हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के टॉप 50 एमसीक्यूज़ को। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम फ्रेंड्स यहाँ पे सेट 6 डिस्कस करने वाले हैं। सेट 1 to 5 ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है, अगर आपने अभी तक देखा नहीं है उनको भी ज़रूर देख लीजिए। फ्रेंड्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर हो, यानी कि हर चीज़ जो भी एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा जाता है ना, हर एक टॉपिक को हम इन वीडियोज़ में कवर कर रहे हैं, राइट। और फ्रेंड्स, ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको जो भी स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो, राइट, उसके साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रही हूँ। नेक्स्ट अभी 2024 के जो यहाँ पे एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है। जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बनती है ना हर एक क्वेश्चन में, वो मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन सिंगर रोट राग सरिता। आपको बताना है फ्रेंड्स कि किस भारतीय गायक ने राग सरिता लिखी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स राग सरिता जो है ना, इसको लिखा गया है चिंतामन रघुनाथ व्यास के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो राइटर्स होते हैं ये सारे एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं बुक्स एंड ऑथर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बुक है मुद्र राक्षसा, जिसको लिखा गया है विशाखा दत्त के द्वारा। नेक्स्ट बात करें राज तरंगिनी, जो कि काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट होता है, डबल स्टार करिएगा, इसको कल्हाना ने लिखा है। नेक्स्ट देखिए कथा सरित सागर, इसको लिखा है शैवतेश सोमदेवा ने। कामसूत्रा को लिखा है वत्स्यायना ने। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर मल्लिका, इसको अमोघ वर्षा ने लिखा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्वप्न वसदत्तम, इसको भाषा ने लिखा है। बुद्ध चरिता अश्वघोष ने लिखा है। नाट्यशास्त्र को लिखा गया है फ्रेंड्स भरत मुनि के द्वारा। और देखिए कालिदास ने 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे बुक्स लिखी हैं। पहला है अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विक्रम और वशी, और यहाँ पे नेक्स्ट है रघुवंशन। ओके, तो ये तीनों बुक्स को लिखा गया है कालिदास के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अमारा सिम्हा के द्वारा लिखा गया है अमर कोसा। और वराह मिहिर ने यहाँ पे फ्रेंड्स लिखे हैं 2 बुक, जो कि हैं यहाँ पे देखिए पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता। नेक्स्ट बात करें आर्यभट्ट, तो इन्होंने लिखा है फ्रेंड्स सूर्य सिद्धांता। और भी फ्रेंड्स काफ़ी सारे बुक्स एंड ऑथर्स हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए टॉप 15 इंक्लूड किए हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में और जो यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बुक्स एंड ऑथर हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो आपको फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनको बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कोई भी एग्जाम यहाँ पे अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहन वीणा प्लेयर पंडित विश्व मोहन भट्ट वन द डैश अवार्ड इन द ईयर 1994। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स आपसे कि यहाँ पे पंडित विश्व मोहन भट्ट ये किस इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है। तो फ्रेंड्स ये मोहन वीणा प्लेयर हैं। तो आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इन्होंने 1994 पे कौन सा अवार्ड जीता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इन्होंने 1994 में जो है ना ग्रैमी अवार्ड जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हर एक टॉपिक से मैं आपको क्वेश्चंस इंक्लूड करके बता रही हूँ। तो ये वीडियोस आपके लिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे म्यूज़िक से है, आर्ट एंड कल्चर से है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज़ द गल्फ ऑफ मन्नार लोकेटेड। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो मन्नार की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ मन्नार है ना, ये इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करता है, आपको ये ध्यान रखना है। और साथ में अगर पूछा जाए कि बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका होता क्या है, तो पाल्क स्ट्रेट है जो इंडिया को श्रीलंका से डिफ्रेंशिएट यानी कि सेपरेट करता है, और गल्फ ऑफ मन्नार भी, ठीक है। ऑप्शन में जो भी हो आपको वो टिक करना है। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि गल्फ ऑफ मन्नार का एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए बिटवीन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया या फिर ईस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका, इस तरीके से आपको बताना है, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये इंडिया के साउथ ईस्ट, ये जो है ये कहाँ पर आ रहा है, ये इंडिया के साउथ ईस्ट टिप पे आ रहा है, और यहाँ पे श्रीलंका के ये वेस्ट कोस्ट में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको इससे हर एक तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर होना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और जो बॉर्डर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों के बॉर्डर को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स जो बाउंड्री है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसे कहा जाता है रेडक्लिफ लाइन। कौन सा लाइन, रेडक्लिफ लाइन। नेक्स्ट पूछा जाए इंडिया और चाइना के बीच की लाइन को क्या कहा जाता है, तो इंडिया चाइना के जो बॉर्डर है फ्रेंड्स इसे कहते हैं मैकमोहन लाइन, ओके। और साथ में नेक्स्ट बात करें
नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि डुरांड लाइन ये किसको सेपरेट करता है, तो डुरांड लाइन जो है फ्रेंड्स ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान से सेपरेट करता है। तो ये 3 बाउंड्रीज आपको साथ में यहाँ पे याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच एसेंशियल अमाइनो एसिड इनहेंसेस कैल्शियम अब्जॉर्प्शन एंड ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, राइट। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि कैल्शियम अब्जॉर्प्शन है ना, इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्रेजेंट करता है और साथ में फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे लाइसिन। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए। तो यहाँ पे आप देखिए कोलेजन, ये कोलेजन क्या होता है फ्रेंड्स, कोलेजन जो है ना ये प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे बॉडी के स्किन का, मसल का, बोन का, तो इनमें ये पाया जाता है, ठीक है। तो इसके फॉर्मेशन में जो अमाइनो एसिड यहाँ पे काम करता है वो है लाइसिन। आई होप आपको ये क्लियर है। साथ में फ्रेंड्स एक और सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है कि विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। अगर यहाँ पे आपसे अमाइनो एसिड के बजाय विटामिन पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है ना ये यहाँ पे एसेंशियल होता है फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांस बाउंड्री रिवर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी है। तो आप अभी हमने डिस्कस किया था कि भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रांस बाउंड्री रिवर का नाम बताएं। तो यहाँ पे जो ट्रांस बाउंड्री रिवर है फ्रेंड्स ये है रावी रिवर। ऑप्शन नंबर बी टिक करिएगा। थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करें इसके बारे में। तो देखिए द रावी रिवर, अ ट्रांस बाउंड्री रिवर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडस रिवर बेसिन एंड फॉर्म्स द हेडवाटर्स ऑफ द इंडस बेसिन। तो इंडस रिवर का ये एक इंटीग्रल पार्ट होता है और ये ट्रांस बाउंड्री रिवर होता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। द वाटर ऑफ रावी रिवर ड्रेन इनटू द अरेबियन सी थ्रू द इंडस रिवर इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से चलते हुए फ्रेंड्स रावी रिवर जो है ना ये कहाँ पर जाके गिरता है, ये अरेबियन सी में गिरता है। नेक्स्ट देखिएगा, तरुण भट्टाचार्य हु वाज अवॉर्डेड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 2018 इज नोन फॉर प्लेइंग विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे तरुण भट्टाचार्य जिन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये किस संगीत वाद्य यंत्र बजाने से के लिए जाने जाते हैं। तो वो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए संतूर, ठीक है। इनके बारे में देखिए, पंडित तरुण भट्टाचार्य जिनका जन्म हुआ है 23 दिसंबर 1957 को, ये एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन हैं जो कि फेमस हैं फॉर प्लेइंग संतूर। तो और भी संतूर प्लेइंग करने वाले यहाँ पे फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में जानते हैं। देखिए संतूर से यहाँ पे एसोसिएटेड है पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सुपोरी। फ्रेंड्स एग्जाम में काफ़ी रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस। अभी जो फिलहाल में यहाँ पे एसएससी के एग्जाम्स हुए हैं वहाँ पे ये क्वेश्चंस देखने को मिले थे। नेक्स्ट देखिए सरोद प्लेयर्स की बात करें तो अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान। नेक्स्ट देखिए बुद्धादेव दास गुप्ता, बहादुर खान, शरण रानी, जरीन एस शर्मा, ये सारे सरोद प्लेयर्स हैं। सितार की बात करें तो सितार में पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज़ खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, हरा शंकर भट्टाचार्य, निखिल बैनर्जी, विलायत खान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मुश्तक अली खान। तो ये सारे जो हैं सितार प्लेयर्स हैं। नेक्स्ट सुर बहार की बात करें तो अन्नपूर्णा देवी और सज्जद हुसैन। बीन से एसोसिएटेड हैं असद अली खान और जिया मोइनुद्दीन खान। रुद्रवीणा से एसोसिएटेड हैं असद अली खान। और मोहिना वीणा की बात करें तो मोहन वीणा से एसोसिएटेड है पंडित विश्व मोहन भट्ट जो कि इन्वेंटर हैं मोहन वीणा के। सारंगी की बात कर ले फ्रेंड्स तो देखिए शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदा खान, ये सारे सारंगी प्लेयर्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए वायलिन की बात कर लेते हैं। तो वायलिन से यहाँ पे एसोसिएटेड है एम.एस. गोपाल कृष्णन, श्रीमती एम. राजम, एन.आर. मुरलीधरन और एम. चंद्रशेखरन, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हैं वो आपको बता दिए हैं। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी आपको यहाँ पे यूज़फुल होने वाला है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे केमिस्ट्री से। तो देखिए पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट इज़ ऑल्सो नोन एज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट, इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इसे हम यहाँ पे कहते हैं रोसनमंड कैटलिस्ट, ठीक है। ये कैटलिस्ट होता है। तो रोसनमंड रिएक्शन जो होता है फ्रेंड्स यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो होता है ये यहाँ पे प्रमोटर होता है पैलेडियम का, तो ये एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे काम करता है। अब यहाँ पे रोसनमंड कैटलिस्ट की बात करें तो इट इज़ यूज टू रिड्यूस एसाइल क्लोराइड टू दियर करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। तो यहाँ पे आपको इतना डेप्थ में फ्रेंड्स यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पैलेडियम और बेरियम सल्फेट जो होता है इसे हम रोजनमंड कैटलिस्ट कहते हैं। तो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में देखे जाते हैं। ये कनीज़रो रिएक्शन कैटलिस्ट, तो यहाँ पे कौन से कैटलिस्ट को यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग बेस को यूज़ किया जाता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। यहाँ पे कैटलिस्ट के थ्रू मतलब इस तरीके से काम करता है। और अगेन आर्नोल्ड रिएक्शन कैटलिस्ट, तो यहाँ पे भी जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है कैटलिस्ट के तरीके से काम करता है। तो ये दोनों आप यहाँ पे याद रखें। अगला क्वेश्चन, इन जुलाई 2020 विच स्टेट इनिशिएटेड द आशीर्वाद स्कीम टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर अ डॉटर्स मैरिज हु बिलोंग्स टू अ फैमिली अर्निंग अ लोअर इनकम। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जुलाई 2020 में किस राज्य ने कम आय वाले परिवार की बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु आशीर्वाद योजना को शुरू किया है? तो एग्जाम में फ्रेंड्स स्कीम से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो स्कीम में आपको दो तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एक होता है सेंट्रल स्कीम्स और एक होते हैं स्टेट स्कीम्स। तो सेंट्रल यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ पे स्टेट वाले जो फ्रेंड्स यहाँ पे स्कीम्स हैं ये भी एग्जाम में आते हैं। और अगर यहाँ पे आप पर्टिकुलरली स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आशीर्वाद स्कीम जो है ये किस यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो यहाँ पे इसको जो है फ्रेंड्स स्टार्ट किया गया है बाई पंजाब। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे टिक कर लीजिए। तो इस तरीके से जितने भी स्टेट एग्जाम यहाँ पे स्कीम्स हैं उनको भी हम आगे आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो आपको फ्रेंड्स वीडियो सारे देखते रहने हैं, एक भी आपको पॉइंट को यहाँ पे मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ और यहाँ पे स्कीम्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे सेंट्रल स्कीम्स देखने को मिलेंगे। पहला देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन है जिससे प्रोवाइड किया जाता है एक्सेस टू ऑल बैंकिंग सर्विसेज टू ऑल हाउस होल्ड। तो सभी को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये इसका यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है। ये इसकी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। और ये किस यहाँ पे ईयर इम्प्लीमेंट किया गया है? तो इसको 2014 से इम्प्लीमेंट किया गया है। अगला देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना। तो यहाँ पे क्या है, सारे जो पुअर हैं, है ना, ठीक है, रूरल पुअर या फिर अर्बन, तो इन्हें जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करना, ये इस स्कीम का मकसद है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है। 2015 में ये स्कीम को स्टार्ट किया गया है। अगला देखिए आयुष्मान भारत, इसकी बात करें तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है वीकर सेक्शंस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का स्कीम है। 2018 में इसे स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे आप स्वच्छ भारत मिशन। तो ये जो स्वच्छ भारत मिशन है फ्रेंड्स, ये क्लीननेस के ऊपर इसका मेन यहाँ पे जो फोकस है और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है। 2014 में इसे स्टार्ट किया गया है। और अगला है मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया में फ्रेंड्स ये प्रमोट करता है मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि इंडिया में जो है इसे यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है। 2014 में ये इम्प्लीमेंट हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीराबाई चानू सिक्योर्ड अ सिल्वर मेडल एट विच कॉमनवेल्थ गेम। तो आपको बताना है कि मीराबाई चानू ने किस राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक हासिल किया था। तो फ्रेंड्स मीराबाई चानू ने जो है ना यहाँ पे सिल्वर मेडल हासिल किया है 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए इन्होंने किस कैटेगरी में इसे यहाँ पे सिल्वर मेडल हासिल किया था, तो 48 kg वेट कैटेगरी में, ठीक है, 48 kg वेट कैटेगरी में इन्होंने यहाँ पे सिल्वर मेडल हासिल किया है। और ये कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए थे? ये हुए थे ग्लासगो में, ठीक है। वेन्यू अगर आपसे पूछा जाए तो ग्लासगो में इसका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हुआ था और यहाँ पे इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स मीराबाई चानू की बात की जाए तो इन्होंने 2022 का जो यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम हुआ था यहाँ पे गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में जो है ना इन्होंने जो है यहाँ पे गोल्ड मेडल हासिल किया था। कौन सी कैटेगरी में? 201 kg कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। साथ में 2020 में फ्रेंड्स टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था। तो टोक्यो ओलंपिक्स में फ्रेंड्स इन्होंने जो है इंडिया का पहला वेट लिफ्टिंग सिल्वर मेडल हासिल किया था 49 kg कैटेगरी में। तो ये है फ्रेंड्स कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेयर वॉज द फर्स्ट वुमेन्स इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच होस्टेड इन इंडिया इन 1976। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो जो इसका आयोजन है ना फ्रेंड्स ये किया गया था बेंगलोर में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स राइट आंसर है। तो बेंगलोर के जो चिन्नास्वामी स्टेडियम है यहाँ पर पहला वुमेन्स इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, होस्ट किया गया था 1976 में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात आई है क्रिकेट की, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स जो एग्जाम में आते हैं। क्रिकेट स्टेडियम्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला देखिए एडन गार्डन्स।
ये कोलकाता का स्टेडियम है। नेक्स्ट वानखेड़े स्टेडियम, ये मुंबई का क्रिकेट स्टेडियम है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में है। फिरोज शाह कोटला अरुण जेटली स्टेडियम, फ्रेंड्स ये न्यू दिल्ली में है। सरदार पटेल स्टेडियम, जिसका न्यू नेम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद का स्टेडियम है। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है। पीसीए स्टेडियम, जिसका न्यू नेम है यहाँ पे आई एस बिंद्रा स्टेडियम, मोहाली में है। और नेक्स्ट देखेंगे आप ग्रीन पार्क स्टेडियम, ये कहाँ पर है, ये कानपुर में है। तो ये सारे क्रिकेट स्टेडियम्स मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट काइंड ऑफ फिलोटैक्सी वाज एग्जामिन्ड इन द गुआवा प्लांट। तो देखिए आपको बताना है कि अमरूद के पौधे में किस प्रकार की फिलोटैक्सी की जांच की गई। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए फिलोटैक्सी क्या होती है। तो फ्रेंड्स एक स्टेम में, किसी भी एक प्लांट के स्टेम में उसका जो लीव्स है ये किस तरीके से अरेंज्ड है, इसे हम फिलोटैक्सी कहते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे आप प्लांट्स में देखेंगे लीव्स जो है ना इस तरीके से बगल बगल में होते हैं। कुछ प्लांट्स में आप देखेंगे एक लीव जो होगा यहाँ पे होगा, नेक्स्ट यहाँ पर होगा और फिर यहाँ पे होगा, मतलब ऑल्टरनेट होगा। तो इस तरीके से जो है जो लीव्स का जो पोजीशन है ये डिफर करता है। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, अगर इस तरीके की यहाँ पे लीव्स की अरेंजमेंट हो तो इसे हम ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कहते हैं। इस तरीके से हो तो इसे अपोजिट अरेंजमेंट कहते हैं। और अगर इस तरीके का देखा जाए तो इसे हम होल्ड अरेंजमेंट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्टेम के चारों ओर, एक तरफ चारों ओर जो है लीव्स यहाँ पे अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स के अरेंजमेंट है, जैसे हम फिलोटैक्सी कहते हैं। अब आपको बताना है कि गुआवा प्लांट में किस तरीके की फिलोटैक्सी देखी जाती है। तो आप देख सकते हैं ये गुआवा प्लांट का यहाँ पे इमेज है। अब देखिए यहाँ पे जो लीव्स हैं किस तरीके से अरेंज्ड हैं, ये इसके बगल बगल में, राइट, ये देखिए इस तरीके से बगल बगल में है। तो इसे जो है हम कहते हैं अपोजिट फिलोटैक्सी, अपोजिट अरेंजमेंट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एग्रीकल्चरल शॉट इज अ टर्म यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो आपको बताना है कि एग्रीकल्चरल शॉट ये जो टर्म है ये किस स्पोर्ट में यूज़ किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ पे आपको स्पोर्ट से रिलेटेड टर्म्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एग्रीकल्चरल शॉट जो है ना ये यूज़ होता है क्रिकेट में। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्मिनोलॉजी यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। पहले आप देखेंगे क्रिकेट, तो क्रिकेट में होता है विकेट, सेंचुरी, डक, एलबीडब्ल्यू और बाउंसर। फुटबॉल में यूज़ किया जाता है ऑफ साइड, पेनल्टी, फ्री किक, कॉर्नर किक, हैट्रिक। टेनिस में देखिए एस वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूस, लव वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेक पॉइंट और वॉली। बैडमिंटन में यूज़ किया जाता है शटलकॉक, स्मैश, ड्रॉप शॉट, स्मैश वेरी इंपॉर्टेंट, रैली और नेट किल। बास्केटबॉल के टर्म्स देख लीजिए, डंक, ड्रिबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिबाउंड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 3 पॉइंटर, फ्री थ्रो। हॉकी देखिएगा पेनल्टी, कॉर्नर, ड्रिबल, फ्लिक, ऑफ साइड, हैट्रिक। गोल्फ के टर्म्स देखिए फ्रेंड्स, बर्डी वेरी इंपॉर्टेंट, बोगी, पार, टी, फेयरवे। बॉक्सिंग में होते हैं नॉकआउट, अपर कट, जैब, राउंड एंड क्लिंच। एथलेटिक्स में यूज़ किया जाता है स्प्रिंट, रिले, हर्डल्स, मैराथन, डिकैथलॉन। और टेबल टेनिस की बात की जाए तो यहाँ पे यूज़ होता है स्पिन, रैली, स्मैश, लेट, सर्व। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ हैं। आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, निरुपमा संजीव इज़ अ फेमस डैश प्लेयर ऑफ इंडिया। तो निरुपमा संजीव भारत में एक प्रसिद्ध कौन से खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स, इनका ये एसोसिएटेड यहाँ पे टेनिस से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात कर लेते हैं कुछ और टेनिस प्लेयर्स के बारे में जो फेमस इंडियन टेनिस प्लेयर्स हैं। देखिए रामनाथन कृष्णन, विजय अमृतराज, लिएंडर पायस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा और रमेश कृष्णन। तो ये सारे जो है इंडिया के टेनिस प्लेयर्स हैं। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, साधना क्रिश्चियन फेयर इज़ हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखा गया। आपको बताना है कि साधना ईसाई मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो ये जो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ना फेयर, ये कहाँ पे होता है, ये होता है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे टिक करिए। बात कर ले उत्तर प्रदेश के कुछ और फेमस फेस्टिवल्स के बारे में, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है गंगा महोत्सव। ओके, गंगा महोत्सव यहाँ पे होता है। नेक्स्ट कुंभ होता है, महाकुंभ, रामलीला। नेक्स्ट लठमार होली जो कि मथुरा में होती है, लठमार होली। ताज महोत्सव, योगा फेस्टिवल, कंपिल फेयर। मैं आपको सारे यूपी से जितने भी यहाँ पे फेस्टिवल्स हैं मैं आपको बता रही हूँ।
कंपिल फेयर, कैलाश फेयर, लखनऊ महोत्सव होता है, इसके बाद बतेश्वर फेयर यहाँ पे होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा बतेश्वर फेयर। तो ये है फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल स्पोर्ट इवेंट। आपको बताना है कि राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल गेम्स। ठीक है, नेशनल गेम्स में यूज़ होता है ये राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी। है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सिंह वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फ्रॉम 1960 to 1975 एंड फ्रॉम 1980 to 1984। तो यहाँ पे जो भलिंद्र सिंह है फ्रेंड्स, ये प्रेसिडेंट थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के 1960 से लेकर 1975 तक, यानी कि 15 ईयर्स के लिए, और फिर बाद में 1980 से 84 तक। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा, द राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी इज नेम्ड आफ्टर सिंह एंड इज अवॉर्डेड टू द टीम दैट विंस द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स एज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। तो ये जो नाम है ये कहाँ से आया है, तो इनके ही नाम पे जो है ना यहाँ पे राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी को यहाँ पे इंस्टीट्यूट किया गया है। और ये किसको दिया जाता है, जो भी जो नेशनल गेम्स होता है फ्रेंड्स हमारे इंडिया में, यहाँ पे जो भी हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल हासिल करता है उन्हें जो है ये ट्रॉफ़ी दी जाती है। तो ये है इसके बारे में, आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ संगीत कलानिधि अवॉर्डेड बाय द म्यूजिक अवार्ड्स इन 1947। तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन 1947 में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। तो ये है फ्रेंड्स, देखिए, सेम्मनगुडी राधाकृष्णन श्रीनिवास अय्यर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है यहाँ पे। बात करें फ्रेंड्स संगीत कलानिधि अवार्ड के बारे में, तो ये जो अवार्ड्स होते हैं ना फ्रेंड्स, इसे कंसीडर किया जाता है हाईएस्ट अवार्ड किस फील्ड में, हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ कर्नाटिक म्यूज़िक। ठीक है, कर्नाटिक म्यूज़िक के फील्ड में ये हाईएस्ट अवार्ड होता है। इसको स्टार्ट किया गया था फ्रेंड्स 1 जनवरी 1943 से, और यहाँ से तब से इसे दिया जा रहा है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, मद्रास म्यूजिक अकेडमी के द्वारा जो है इस अवार्ड को प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे इस अवार्ड पर क्या दिया जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक गोल्ड मेडल दिया जाता है और साथ में एक दिया जाता है सिटिएशन जिसे आप कहते हैं, सिटिएशन और गोल्ड मेडल यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कजरी महोत्सव इज प्राइमरीली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो अभी थोड़ी देर पहले फ्रेंड्स हमने सारे जितने भी फेयर्स थे, फेस्टिवल्स थे उत्तर प्रदेश के, उनको डिस्कस किया। तो एक नेक्स्ट यहाँ पे कजरी महोत्सव, जो कि अगेन उत्तर प्रदेश में होता है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस रीजन में यहाँ पे कजरी महोत्सव मनाया जाता है। तो इसको जो है ना फ्रेंड्स यहाँ पे मनाया जाता है मिर्ज़ापुर में। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन था मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो संगीत कलानिधि अवार्ड है 2024 का, ये किसे दिया गया है। 2024 में फ्रेंड्स संगीत कलानिधि अवार्ड जो है ये दिया गया है TM कृष्णा को। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। TM कृष्णा को ये अवार्ड दिया गया। ये कौन है, ये एक वोकलिस्ट हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया। अगेन 2023 की बात कर लेते हैं, पास्ट 3 ईयर्स का हम डिस्कस कर लेते हैं। 2023 में फ्रेंड्स ये दिया गया था बॉम्बे जयश्री को। ओके, बॉम्बे जयश्री को जो है ये अवार्ड दिया गया था। अगेन ये भी वोकलिस्ट हैं। नेक्स्ट 2022 की बात कर लेते हैं। 2022 में फ्रेंड्स ये दिया गया था JGR कृष्णन को और साथ में विजय लक्ष्मी को। तो ये दोनों को जो है दिया गया था कब, 2022 में। और ये दोनों कौन है फ्रेंड्स, ये दोनों वायलिनिस्ट्स हैं। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट पास्ड अंडर वॉरेन हेस्टिंग वाज आल्सो नोन एज हाफ लोफ सिस्टम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वॉरेन हेस्टिंग के तहत पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाफ रोटी प्रणाली भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हाफ लोफ सिस्टम जो है ना ये कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। क्यों कहा जाता है इसके बारे में देखिए। द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज हाफ लोफ सिस्टम as it sought to mediate between Parliament and company directors, enhanced Parliament's control by establishing the Board of Control, whose members were selected from the British Cabinet. Right? तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर है। तो पिट्स इंडिया एक्ट का ईयर याद रखिए 1784 है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि थ्रू विच एक्ट लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस एक्ट की यहाँ पे वजह से जो है ना लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो है ये पहले गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के, तो इसका भी यहाँ पे राइट आंसर जो है ना फ्रेंड्स ये होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का, इससे ये जो है यहाँ पे बने थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड इन असम इज मेजरली सेलिब्रेटेड बाय द वैष्णवाइट्स। आपको बताना है कि असम में मनाए जाने वाले निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा मुख्य रूप से वैष्णवों के द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है ना फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोल जात्रा। ठीक है, डोल जात्रा जो है यहाँ पे असम में वैष्णवाइट्स के द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद बात करें बिहू, अम्बुबाची मेला और रोंगर, ये सारे फेस्टिवल्स भी असम के फेस्टिवल्स हैं। अम्बुबाची मेला क्या है फ्रेंड्स, अम्बुबाची मेला जो है ना ये एक एनुअल हिंदू मेला होता है। कहाँ पर होता है, ये कामाख्या टेम्पल में होता है। कामाख्या टेम्पल में इसको मनाया जाता है। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, अम्बुबाची मेला, ओके। कामाख्या टेम्पल में, कामाख्या टेम्पल कहाँ पर है, ये है फ्रेंड्स गुवाहाटी में। गुवाहाटी असम में ये लोकेटेड है, जहाँ पे कामाख्या टेम्पल मनाया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पडयानी इज a local dance form primarily performed in dash to please goddess भद्रकाली। तो पडायानी एक स्थानीय नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए कहाँ पर मनाई जाती है। फ्रेंड्स, इसे मनाया जाता है केरला में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ओनम फेस्टिवल होता है, ओनम जो कि काफ़ी फेमस फेस्टिवल है केरला का, यहाँ पे इस टाइम पे जो है यहाँ पे पडयानी को परफॉर्म किया जाता है। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है डिफरेंट कलरफुल मास्क का इस्तेमाल किया जाता है, लीव्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंकल बेल्स, स्वॉर्ड, ये सब का इस्तेमाल करके इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथ में फ्रेंड्स केरला का एक क्लासिकल डांस फॉर्म भी है जो कि है कथकली और मोहिनीअट्टम। ठीक है, मोहिनीअट्टम ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये दोनों को भी कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, केरला में परफॉर्म किया जाता है। उड़ीसा से आप देखेंगे ओडिसी है। आंध्र प्रदेश का क्या है, कुचिपुड़ी। ये सारे क्लासिकल डांस फॉर्म हैं। और साथ में कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका का यहाँ पे फ्रेंड्स ये फोक डांस है जिसका नाम है यक्षगान। यक्षगान ये यहाँ का फोक डांस है। ठीक है, और तमिलनाडु भी देख लेते हैं। तो तमिलनाडु में फ्रेंड्स होता है भरतनाट्यम, ये यहाँ का क्लासिकल डांस फॉर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एमिट्स रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नियॉन। तो फ्रेंड्स ये नियॉन जो है ये क्या है, ये एक नोबल गैस है। ठीक है, और ये एमिट करता है यहाँ पे रेड लाइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में ये सारे नोबल गैस आपके लिए मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। तो यहाँ पे हीलियम आप देख सकते हैं पिंक कलर का इसका यहाँ पे लाइट आता है। नियॉन देखिए इसमें रेड लाइट एमिट होती है। आर्गन आप देखेंगे यहाँ पे वायलेट या फिर लैवेंडर कलर की लाइट एमिट होती है। क्रिप्टॉन की बात की जाए तो क्रिप्टॉन में वाइट या फिर ग्रे ऑफ वाइट कलर की यहाँ पे लाइट एमिट होती है। जिनॉन की बात की जाए तो जिनॉन में फ्रेंड्स ब्लू, ग्रे या फिर ब्लू टाइप की लाइट जो है एमिट होती है। और रेडॉन में फ्रेंड्स यहाँ पे रेड कलर की लाइट को एमिट देखा जाता है। तो यहाँ पे जो नियॉन की आपको पूछी गई है तो इसका यहाँ पे राइट आंसर जो है हो जाएगा रेड लाइट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। साथ में देखिए नोबल गैसेस जो हैं फ्रेंड्स इनके आपको एटॉमिक नंबर भी याद रखने हैं। हीलियम का 2 होता है एटॉमिक नंबर, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जिनॉन का 54 और रेडॉन का 86। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समता सैनिक दल वॉज फॉर्म्ड इन 1927 बाई होम अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़। तो समता सैनिक दल का गठन 1927 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका जो फॉर्मेशन है ना ये किया गया है बाई बी आर अम्बेडकर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन में देखिए सावित्री बाई फूले। तो सावित्री बाई फूले ने फ्रेंड्स इन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये मेंबर थी सत्यशोधक समाज की। ठीक है, सत्य शोधक समाज इसकी ये फाउंडर थी, इसे इन्होंने लीड किया था। इसके जो मेन फाउंडर थे फ्रेंड्स ये थे ज्योतिबा फूले। तो इनकी वाइफ थी यहाँ पे सावित्री बाई फूले। तो इन्होंने उनके साथ जो यहाँ पे लीड किया था इसे, ठीक है, किसे, सत्यशोधक समाज को। चलिए अगला क्वेश्चन, अरविंद पारिक अ पद्म भूषण अवॉर्डी प्लेज विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आपको बताना है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अरविंद पारिक निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सितार। देखिए इसके बारे में, बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल म्यूजिक काउंसिल यूनेस्को फ्रॉम 1994 टू 1997, ये यहाँ पे इंटरनेशनल म्यूज़िक काउंसिल के जो थे वाइस प्रेसिडेंट थे।
इन्हें गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1997 में। इसके साथ फ्रेंड्स इन्होंने नेशनल अवार्ड रिसीव किया है फ्रॉम संगीत नाटक अकेडमी फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इन 2003 और पद्म भूषण से इन्हें नवाजा गया है 2018 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम DPAP फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू पीपल इन ड्रॉट प्रोन एरियाज वॉज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं DPAP, ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसे स्टार्ट किया गया था टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल जो कि ड्रॉट प्रोन एरियाज़ में रहते हैं। तो ये स्टार्ट किया गया था 4th 5 ईयर प्लान में। देखिए इसके बारे में 4th 5 ईयर प्लान में इसके बारे में इनिशिएट किया गया था। और यहाँ पे क्या क्राइटेरिया रखी गई थी, जो इरिगेशन कमीशन थी 1972 में, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था क्राइटेरिया कि 30% इरीगेटेड एरिया या फिर ड्रॉट प्रोन एरियाज़ जो होंगे यहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल इन ड्रॉट प्रोन एरियाज एंड क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एसेट्स, राइट। नेक्स्ट देखिए, दिस प्रोग्राम लेड एम्फेसिस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, एफॉरेस्टेशन, grassland development, creation of basic rural infrastructure such as electricity, road, market, credit and services। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे, हरिवरसनम अवार्ड इज गिवन टू इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो अवार्ड है ना, ये दिया जाता है बाय केरला गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो केरला गवर्नमेंट है, ठीक है, केरला गवर्नमेंट और साथ में त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड, ये दोनों मिल के जो है यहाँ पे हरिवरसनम अवार्ड को प्रेजेंट करते हैं। इसे 2012 में इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पे फ्रेंड्स 1 लाख प्राइज़, एक प्लेक दिया जाता है और साथ में एक सिटिएशन दिया जाता है, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका अनाउंसमेंट होता कब है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स मकरविलक्कू फेस्टिवल होता है केरला में, इसके पहले जो है इसका अनाउंसमेंट किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDFs होती हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। फ्रेंड्स हाल ही में आपके लिए यहाँ पे देखिए 11,000+ वाला GK GS का PDF लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट्स जो भी हैं, जैसे कि हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, साथ में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, इन सभी के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये PDF है आपके लिए। साथ में आपको यहाँ पे 2024 के लास्ट 8 मंथ्स के जो यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है ये मिलेंगे। और फ्रेंड्स ईयरली PDF 2023 का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई-बुक परचेज़ करना है, आप हमारे वेबसाइट में जाके इन्हें परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं और आपका अगला क्वेश्चन देखिए, When was the राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रीनेम्ड एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार देखा गया है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये किसका न्यू नेम है, या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का न्यू नेम क्या है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का न्यू नेम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और इसके रीनेम कब किया गया है, इसे किया गया है अगस्त 6, 2021 को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेजर ध्यानचंद कौन है, फ्रेंड्स ये एक फेमस फील्ड हॉकी प्लेयर हैं जिनके नाम पे इस अवार्ड का नाम रखा गया है, राइट। अगला क्वेश्चन, पुष्यभूति डायनेस्टी आफ्टर प्रभाकर वर्धन स्ट्रेंथेंड इट्स पोजीशन इन द रीजन्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा आफ्टर डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रभाकर वर्धन के बाद पुष्यभूति वंश ने निम्नलिखित में से किस राजवंश को हराकर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। देखिए फ्रेंड्स इनिशियली ये नॉर्थ इंडिया से यहाँ पे स्टार्ट किए, और आफ्टर पुष्यभूति डायनेस्टी यहाँ पे प्रभाकर वर्धन जो है ना, इन्होंने अपना जो एम्पायर है इसे स्ट्रेंथन किया। कहाँ पर, इन द रीजन्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। किसको हराकर, इन्होंने मोखारी डायनेस्टी को हराकर वहाँ पे अपना जो पोजीशन है उसे स्ट्रेंथन किया। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे पुष्यभूति डायनेस्टी की, तो देखिए इसे हम वर्धन डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। ओके, वर्धन डायनेस्टी, इसे ही हम पुष्यभूति, इसका अदर नेम आप कह सकते हैं। ये 500 CE से लेके 647 CE तक रूल कर रहे थे, और इनका कोर एरिया अगर आपसे पूछा जाए, मेन एरिया जहाँ पे ये रूल कर रहे थे वो था हरियाणा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे पंजाब में भी अपना एक्सटेंशन किया। तो देखिए यहाँ पे इनका इनिशियल कैपिटल कौन सा था, इनका कैपिटल पहले ना फ्रेंड्स थानेश्वर था, फिर इसे इन्होंने मूव करके अपना कैपिटल बनाया था कन्नौज, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये दोनों आप ध्यान रखें।
और यहाँ पे वर्धन डायनेस्टी के फेमस रूलर थे फ्रेंड्स हर्षवर्धन, जो कि 606 सी से लेके 647 सी तक रूल करे थे। इन्होंने अपना जो अम्पायर है इसे नॉर्थ इंडिया से पूरे नर्मदा रिवर तक एक्सटेंड किया था, और ये काफ़ी फेमस रूलर है जो कि पीस और स्टेबिलिटी प्रॉस्पेरिटी के लिए जाने जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, थोड़ी देर पहले हमने कुछ सेंट्रल स्कीम्स की बात की थी जो कि एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और स्कीम यहाँ पे आपके देखने को मिलेगा जो कि है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ये है टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स फॉर ST SC एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो आप देख सकते हैं ये स्टैंड अप इंडिया का इकोसिस्टम है जहाँ पे ये कंप्लीट आपको पिक्चर देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। 1936 द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी वॉज फाउंडेड बाई। तो 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है फ्रेंड्स इसका फाउंडेशन किया है BR अम्बेडकर ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिकॉर्ड ऑब्टेन बाय मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड एज। तो भूकंप के मापन से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मेजरमेंट होता है अर्थक्वेक का है ना, जो रिकॉर्ड ऑब्टेन होता है इसे हम कहते हैं यहाँ पे सिस्मोग्राम। ध्यान रखिए यहाँ पे डिफरेंट आपको नेम्स देखने को मिलेंगे जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, आपको इन सारे के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। एक है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राम और सिस्मोलॉजी। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए सिस्मोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं सिस्मोमीटर क्या होता है, सिस्मोग्राफ क्या होता है, सिस्मोग्राम क्या होता है। तो सिस्मोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम फ्रेंड्स अर्थक्वेक यानी कि ग्राउंड शेकिंग को मेज़र करते हैं। सिस्मोग्राफ ये एक डिवाइस जो रिकॉर्ड करता है ग्राउंड शेकिंग को, अर्थक्वेक को, इसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। और नेक्स्ट सिस्मोग्राम क्या होता है, जो रिकॉर्डिंग ऑब्टेन होती है इसे हम सिस्मोग्राम कहते हैं। तो जो आपने क्वेश्चन देखा, जो मेजरमेंट ऑब्टेन होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे सिस्मोग्राम कहा जाता है। सिस्मोग्राम में फ्रेंड्स ये डिवाइस जो रिकॉर्ड करता है ना ग्राउंड यानी कि अर्थक्वेक को, इसे सिस्मोग्राम कहते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों के बीच में जो चारों के बीच में जो डिफरेंस है ये क्लियर है। आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ बीट रूट। तो चुकंदर के लाल कलर के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। तो यहाँ पे कौन सा पिगमेंट पाया जाता है बीट रूट में जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है, आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए बीट रूट में फ्रेंड्स जो पिगमेंट होता है ये होता है बेटानिन, जिसकी वजह से इसका जो कलर होता है ये रेड कलर में पाया जाता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे लाइकोपीन। लाइकोपीन क्या है फ्रेंड्स, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जो कि रेड कलर देता है। ठीक है, रेड कलर अगर किसी में देखते हैं तो उसमें लाइकोपीन होता है, स्पेशली जैसे टोमेटोज़ हो गया, ठीक है, और जो भी रेड कलर के फ्रूट या वेजिटेबल्स हैं वहाँ पे लाइकोपीन पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बीटा कैरोटीन। तो ये भी एक पिगमेंट है जो कि फ्रेंड्स प्लांट्स में पाया जाता है और प्लांट को ये कलर देता है। करक्यूमिन की बात करें फ्रेंड्स तो ये भी एक तरीके का पिगमेंट है जो कि कलर देता है किसमें, जैसे आप देखिए टर्मरिक। तो टर्मरिक में जो है फ्रेंड्स पाया जाता है करक्यूमिन। आई होप आपको फ्रेंड्स यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिट्टन्नी रामचंद्र हेगड़े वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस। तो आपको बताना है कि चिट्टन्नी रामचंद्र हेगड़े निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े हैं। तो फ्रेंड्स ये एसोसिएटेड हैं विथ यक्षगान डांस। यक्षगान डांस कहाँ का डांस है फ्रेंड्स, ये फेमस फोक डांस है कर्नाटका का। थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ये पहले आर्टिस्ट थे फ्रेंड्स चिट्टन्नी रामचंद्र हेगड़े जिन्होंने यक्षगान को यहाँ पे परफॉर्म किया था, और ये पद्मश्री अवॉर्डी भी हैं। बाकी ऑप्शंस को भी देखिए फ्रेंड्स। छाऊ डांस ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, तो इसको वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड इन तीनों स्टेट्स में यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। छापेली डांस की बात करें तो छापेली डांस जो है फ्रेंड्स ये उत्तराखंड में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और अगला यहाँ पे हुत्तारी डांस, और ये भी परफॉर्म किया जाता है फ्रेंड्स कर्नाटका में। तो यक्षगान और हुत्तारी ये दोनों कर्नाटका के डांस फॉर्म्स हैं, ओके। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उंगालिल ओरुवन जिसका मीनिंग होता है वन अमंग यू इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर। तो उंगालिल ओरुवन फ्रेंड्स ये जो है ऑटोबायोग्राफी है MK स्टैलिन की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑटोबायोग्राफीज़ भी एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं। क्रिकेट के जो क्रिकेटर्स जो हैं राइट, उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ फ्रेंड्स एग्जाम में काफ़ी रिपीट होती हैं। तो हमने प्रीवियस जो सेट्स है वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं काफ़ी सारे ऑटोबायोग्राफी। अगर आपने अभी तक उनको देखा नहीं है फ्रेंड्स, उनको भी जाके ज़रूर देखें। आगे बढ़ेंगे। रोटेला पंडुगा और द रोटी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो रोटेला पंडुगा या फिर रोटी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है फ्रेंड्स, इसे मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर ले तमिलनाडु। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मनाया जाता है पोंगल। आंध्र प्रदेश में और कौन सी फेस्टिवल मनाई जाती है, यहाँ पे उगादी मनाई जाती है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे गुड़ी पड़वा मनाया जाता है।
और कर्नाटका में मैसूर दशहरा मनाया जाता है। ठीक है, तो ये फेमस फेस्टिवल्स हैं इन स्टेट्स के। आगे आने वाले वीडियोस में और भी जितने यहाँ पे इनके फेमस फेस्टिवल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं हर एक जो टॉपिक होता है वहाँ से मैं आपके लिए क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रही हूँ। सारे क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको हर एक क्वेश्चन को बिना स्किप किए हुए अच्छे से देख लेना है। और अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक भी यहाँ पे कंटेंट जो भी है इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। इन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना द कॉस्ट ऑफ यूनिट असिस्टेंस इन शेयर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द रेशियो ऑफ डैश फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस जो है ना बैंक एग्जाम्स में देखे जाते हैं, जैसे कि जो नाबार्ड एग्ज़ाम है, राइट, नाबार्ड का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आरबीआई के एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो है, यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ यूनिट असिस्टेंस होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ये कितने रेशो में बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल कितना देती है और स्टेट गवर्नमेंट कितना प्रोवाइड करती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो रेशो है फ्रेंड्स, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट में ये होता है 90:10, यानी कि 90 यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10 जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। वहीं प्लेन एरियाज़ की बात की जाए, मतलब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट नहीं, प्लेन एरियाज़ में फ्रेंड्स इसका रेशो जो होता है ये होता है 60-40। 60 दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, 40 दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लेंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द करेक्टिंग ऑफ विजन ऑफ अ पर्सन विथ मायोपिया। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो निकट दृष्टि है ना, जिसे हम नियर साइटेडनेस कहते हैं, मायोपिया का अदर नेम होता है नियर साइटेडनेस, इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। ठीक है, तो मायोपिया में फ्रेंड्स यूज़ किया जाता है डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि यहाँ पे यूज़ किया जाता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जिसे हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, ये क्या करता है, पिक्चर देखिए, ये नॉर्मल विजन होता है जहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है। मायोपिया में क्या होता है, यहाँ पे पास का नहीं दिखता, यहाँ पे ये जो इमेज है ये रेटिना में नहीं बनती। यहाँ पे देखिए नॉर्मल रेटिना में इमेज जाके बनती है, बट नियर साइटेड में जो यहाँ पे इमेज है ये रेटिना के सामने यहाँ पे पास में बन जाती है, रेटिना तक नहीं पहुँच पाती। और नेक्स्ट देखिए नियर साइटेडनेस, इसमें क्या होता है, जहाँ पे करेक्ट किया जाता है इसे विथ कॉनकेव लेंस, यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगाया गया। ठीक है, इसके लगाने से क्या हुआ, ये जो है रेटिना में इमेज बन गई, तो इसलिए यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मायोपिया का करेक्ट अपोजिट जो होता है ये होता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, देखिए मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बता देती हूँ। मायोपिया इसे हम कहते हैं नियर साइटेडनेस, राइट, नियर साइट, और हाइपरमेट्रोपिया को कहते हैं फार साइट। यहाँ पे दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। तो इसको यहाँ पे करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस को यूज़ किया जाता है। कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करके जो इसे करेक्ट किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी जो यहाँ पे आई डिफेक्ट्स हैं, जैसे कि प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मैटिज्म। ठीक है, तो प्रेसबायोपिया जो होता है फ्रेंड्स, इसको करेक्ट किया जाता है बाय बाइफोकल लेंस, ये ज़्यादातर ओल्ड पीपल में देखी जाती है। और एस्टिग्मैटिज्म को क्लियर किया जाता है बाय सिलेंड्रिकल लेंसेज। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखें। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें और भी कुछ नेशनल पार्क की, तो पहले देखिए फ्रेंड्स, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है हमारे इंडिया का, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। इसको 1936 में इस्टेब्लिश किया गया था एज हेली नेशनल पार्क। इसका पहले नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क था। ये जाना जाता है फॉर प्रोटेक्टिंग बंगाल टाइगर्स। ओके, तो यहाँ पे जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। और भी कुछ नेशनल पार्क्स की बात कर लें यहाँ पे, तो देखिए काजीरंगा है। काजीरंगा कहाँ पर है, ये काजीरंगा का लोकेशन अगर पूछा जाए तो असम में है। ये वन हॉर्न डायनासोर्स के लिए जाना जाता है। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, गुजरात में है। ये एशियाटिक लायन के लिए जाना जाता है। सुंदरबन कहाँ पर है, सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में, और ये रॉयल बंगाल टाइगर्स के प्रोटेक्शन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन। तो केंद्रीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये लोकेटेड है लखनऊ में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन इंडिया।
तो भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? ये है फ्रेंड्स अटल टनल, जिसका अदर नेम है रोहतांग टनल। देखिए अटल टनल, जिसे हम रोहतांग टनल के नाम से जानते हैं, इसका नाम रखा गया है अगेंस्ट द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी। ये इंडिया का हाईएस्ट टनल है, ठीक है, हाईएस्ट हाईवे टनल है हमारे इंडिया का। और लोकेशन पूछा जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में है। इसका लेंथ 9.02 किलोमीटर है और ये हाईएस्ट हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है अबव 10,000 फीट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इन अरेबियन सी? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाके गिरती है? तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए या फिर इसके अलावा फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें कौन सी जो रिवर्स हैं वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कौन सी रिवर अरेबियन सी में गिर रही है या फिर कौन सी रिवर वेस्ट फ्लोइंग है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो रिवर्स अरेबियन सी में गिरती हैं यहाँ पे ऑप्शन में हो जाएगा तापी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तापी के अलावा और कौन से रिवर हैं जो यहाँ पे वेस्ट फ्लोइंग है? देखिए यहाँ पे नर्मदा, सिंधु, पूर्णा और साबरमती। राइट, अगला क्वेश्चन रहेगा द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज इन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रेंड्स इसका मुख्यालय है पेरिस में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? ये है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। फ्रेंड्स ये एक 195 मेंबर और 8 एसोसिएट मेंबर की कमेटी है या फिर आप कह सकते हैं ग्रुप है और इसको फॉर्म किया गया है 1945 में। नेक्स्ट रहेगा बेरीबेरी इज अ डिसीज विच ऑकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। तो डिफिशियंसी ऑफ B1 की वजह से होता है बेरीबेरी। बाकी और आप देख सकते हैं लॉस ऑफ विजन होता है या फिर आप कह सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। बेरीबेरी विटामिन B1 की वजह से, स्कर्वी विटामिन सी की वजह से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डीके होता है, आयोडीन की कमी से होता है गोइटर और आयरन की कमी से होता है फ्रेंड्स यहाँ पे एनीमिया। ओके, नेक्स्ट हु रोट गीत गोविंद। तो गीत गोविंद ये किसके द्वारा लिखा गया है? इसको लिखा गया है बाय जयदेव। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटेलॉइड। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? तो इनमें से फ्रेंड्स मेटेलॉइड है सिलिकॉन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये सारे मेटेलॉइड होते हैं। आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में ये आप देख सकते हैं रेड कलर के जो यहाँ पे बाउंड्रीज में बने हुए हैं बॉक्सेज हैं, है ना, ये सारे मेटेलॉइड्स हैं। और थोड़ी देर पहले हमने ये नोबल गैसेस डिस्कस किए थे। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इनमें से कौन सा जो है जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है? करेक्ट आंसर दच्चीगाम नेशनल पार्क, ये जो है लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DHCP नेटवर्किंग सिस्टम। आपको फुल फॉर्म बताना है DHCP का। तो DHCP का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये रहा इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट द बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट्स द। तो बेरिंग स्ट्रेट ये किसको कनेक्ट करता है? बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट करता है आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से। राइट आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए इंडियन ओशन को जावा सी से कौन सा कनेक्ट करता है? तो सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट जो है ये इंडियन ओशन को जावा सी से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे अटलांटिक ओशन को गल्फ ऑफ हडसन से कौन सा कनेक्ट करता है? तो ये है हडसन स्ट्राइट। ओके, नेक्स्ट विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया। तो गोल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारे इंडिया में फ्रेंड्स ये हैं कर्नाटका। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वेलफेयर स्कीम अचीवमेंट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो इनमें से कौन सा स्कीम जो है इसके अचीवमेंट्स को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा मिला है? तो ये है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है फ्रेंड्स ये 2014 में लॉन्च किया गया था और इसका एम क्या था फ्रेंड्स? इस स्कीम का जो एम था ये था कि सारे लोगों का, जितने भी लोग हैं ना इंडियंस हैं, उनको बैंक अकाउंट मिले। ठीक है, बैंक अकाउंट्स फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे से गिनीज वर्ल्ड जो रिकॉर्ड है ये मिला है फॉर मोस्ट बैंक अकाउंट्स ओपन इन 1 वीक एज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इसका रिकॉर्ड बना के ये आ गए हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए हु वाज द वाइस रॉय व्हेन द रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज वाज फॉर्म्ड इन 1912। तो 1912 में जब सिविल सेवा पर रॉयल आयोग का गठन किया गया उस टाइम पर वाइस रॉय कौन थे? तो उस समय फ्रेंड्स वाइस रॉय थे लॉर्ड हार्डिंग। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने देखा हर एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन वीणा प्लेयर पंडित विश्व मोहन भट्ट वॉन डैश अवार्ड इन 1994। तो 1994 में यहाँ पे मोहन वीणा प्लेयर है पंडित विश्व मोहन भट्ट, इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता ये आप बताएं कमेंट करके। आपको फ्रेंड्स और भी जो मोहन वीणा प्लेयर अगर आपको याद है तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक और टेस्ट क्वेश्चन है, कजरी महोत्सव इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में कजरी महोत्सव मनाया जाता है ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ में मैंने आपको पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में बताया है, ये है www.ravibookspdf.com। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक फ्रेंड्स परचेज़ करना है आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ईयरली पीडीएफ, साथ में देखिए मंथली पीडीएफ और यहाँ पे लास्ट 8 मंथ का जो पीडीएफ है करंट अफेयर्स का पीडीएफ ये भी मिल जाएगा। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे जीके के 11,000 प्लस का पीडीएफ हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल स्टडीज़ मिल जाएंगे। तो आपके सारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स ये वीडियोज़ जो ई बुक्स जो हैं ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। ओके चलिए, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।